कि आपके पास जो भी लेटर्स होते होंगे उसमें सारे के सारे लेटर्स एक खास एक सीक्वेंस बनाता है, एक क्रम बनाता है और क्रम बनाने के बाद आपकी एक विशेष अर्थ देती है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं पेन लूँ, पेन का स्पेलिंग क्या होता है? PEN। तो अब बताओ इसमें 3 आपके पास लेटर्स आए हैं और पेन का हिंदी कलम होता है और ये तीनों लेटर्स को यदि वाकई क्रम पर लिखते हैं यानी क्रमागत लिखते हैं तब आपका PEN होता है। लेकिन आपकी क्वेश्चन को यही लेटर्स को जैसे तैसे लिख देंगे, जैसे आपके पास NEP लिख देता जिसका कोई अर्थ नहीं है। और हमारे पास करना क्या है, NEP को पूरी सही ढंगों से यानी लॉजिकल सीक्वेंस में बनाकर एक खास अर्थ निकालना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने जो पेन का उदाहरण दिया इसमें आपकी 3 लेटर है और ये तीनों लेटर का क्रम सही नहीं होने के कारण आपके पास अर्थ नहीं निकल पाता है। लेकिन यदि हम इन तीनों लेटर को सही क्रम में बना देते हैं तो एक खास अर्थ निकलती है। तो बहुत सारी लेटर का एक पार्ट होंगे और उस लेटर से आपके पास एक लॉजिकल सीक्वेंस का मतलब है सही क्रम में व्यवस्थित करना, और सही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद यदि आप उसका अर्थ निकाल देते हो तो दैट इज कॉल्ड आपके पास जम्बलिंग। मैं बताना चाहा जम्बलिंग है क्या, बस सिर्फ इतना ही मैं बात बताना चाहता हूँ। अच्छा, अभी आपके पास लेटर की जैसी तैसी क्रम रहेंगे तब उसे आपने लॉजिकल सीक्वेंस में डाला। कभी कभी आपके पास बहुत सारे शब्द होते हैं और शब्द जो होते हैं जिधर के तिधर बिखरे होते हैं और उन सारे शब्दों के एक लॉजिकल सीक्वेंस में व्यवस्थित कर देने के बाद एक खास अर्थ निकालता हो, तो हम लोग की इस तरह की व्यवस्था करना भी एक प्रकार का जम्बलिंग कहलाएगा। यानी जम्बलिंग में 2 बातों का जिक्र किया जाएगा, वर्ड को क्रमबद्ध व्यवस्थित करना या लेटर का क्रमबद्ध व्यवस्थित करना। और यही दोनों पर आपके पास कम से कम 1 या 2 शब्द, आप कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपके पास हर एग्जामों में आता ही है। जैसे हमने SSC की सवालें देख लें, SSC में बहुत सारे मैंने देखा है इस तरह के सवालें प्रायः आते हैं। रेलवे की ले लीजिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन में आपके पास इसका हर हाल से रिलेशन होते हैं। वहाँ पर आपके पास ये पता नहीं चल पाती होगी कि सर ये कहाँ से आता है। तो क्या आज तो कन्फर्म हो जाएंगे भाई? तो हम लोग देखेंगे 2 बातों पर। पहला जिक्र है हमारे पास प्यारे बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन रखा गया है जिसमें आपके पास दिया गया है आपके पास लिखा हुआ है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। देखिए वर्ड्स लिखा हुआ है, आने इसमें जो भी हमारे पास आएंगे इसमें देख लो प्यारे बच्चों, हमारे पास 5 वर्ड्स आपके पास अरेंज किया गया है। अब इन सारे 5 वर्ड्स को एक खास क्रम में हम लोग अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे भाई? एक मिनट जरा सा, देखेंगे। हाँ, मैं कह रहा था प्यारे बच्चों, आपके पास 5 शब्दों का ग्रुप है, यानी 5 वर्ड्स का ग्रुप है और इस 5 वर्ड्स को एक खास लॉजिकल सीक्वेंस बनाना है जिसके आधार पर हम लोग को उसकी इस ऑप्शन से प्राप्त उत्तर को टिक लगाने की ज़रूरत है। आखिर इस 5 जो हमारे पास वर्ड है उसका रियल में लॉजिकल सीक्वेंस क्या बन सकता है, और शायद इस 5 शब्द की अरेंज कर देने के बाद आपके पास रियल में इसका मतलब को पूरी तरह से समझने में सफल हो सकते हैं। आइए हमारे पास देखते हैं। पहले आपके पास लिखा हुआ है काटना, फिर है पहनना, फिर है मार्क,
नापना और सिलना, ये 5 शब्द है। हर पांचों शब्द का एक खास अपना पोजीशन होता है। प्यारे बच्चों, यदि हम लोग किसी टेलर के पास जाते हैं और चाहते हैं कि अपनी शर्ट का फिटिंग कराना हो, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? सर, आप उसके पास तो कपड़े ले जाएंगे, और कपड़े जैसे ही ले जाएंगे तो आपकी पहले बॉडी की नाप करेगा, और जैसे ही आपकी नाप हो जाएगी आपकी कपड़े के लेंगे और उसकी आपकी हर जगह सैंपल देगा, उसको कट करेगा, फिर सिएगा, तब आप उसे पहनेंगे। क्या आप देख रहे हैं इसमें जितना भी शब्द यूज किया जा रहा है सबका एक खास क्रम है, और इसी क्रम पर हम लोग को व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। जैसे आप देखें, यदि हम इस चारों शब्दों को, पांचों शब्दों का यूज करना शुरू करें तो आप अपने दिमाग को लगाएं, सबसे पहले क्या होना चाहिए? सर, सबसे पहले जाएंगे तो हमारी नाप की जाएगी। मुझे विश्वास लगता है जब आपको नापा जाएगा तो स्वाभाविक नापने के बाद जो भी कपड़े होंगे उस पर आपकी मार्क लगाएगा, पक्का मार्क लगाएगा। यानी मार्क लगाने के बाद अब आपको क्या करना है? सर, उसको आपका कटिंग करेगा, और जैसी कटिंग हो जाएगी तो रियल में सर उसको सिलाई का काम करेगा, और जैसी सिलाई का काम करेगा तो सर आप उसे पहनने का काम करेंगे। क्या इसमें हमारी 5 वर्ड्स हैं? क्या पांचों का एक खास क्रम है? अब इस क्रम को हम लोग इस ऑप्शन से चुनाव करेंगे कि आपने सबसे पहले कौन सा शब्द का उपयोग करेंगे। तो आप आइए, सबसे पहले हमारे पास 4 नंबर शब्द का उपयोग किया जाएगा। सर, इसमें 4 शब्द का उपयोग करने पर रियल में आपके पास 4 आता है। अच्छा, ऐसा देखिए, ऑप्शन देखने से आप एक बहुत बड़ी दूरियां तय कर चुके हैं। क्या सर? ऐसा लगता है कि इस चारों ऑप्शन में रियल में सबसे पहले आपके पास 4 दिया हुआ नहीं है। कन्फर्म है आपकी आंसर यही होगी, और इसके आधार पर आप सीक्वेंस के बनाने का काम करिए। जैसे सबसे पहले 4 नंबर में लेंगे सर, नापने का काम करेंगे। जैसे हमारे पास आगे जाएंगे तो तीसरे नंबर में चलिए सर, आपके पास मार्क देंगे, और जैसे मार्क करेंगे सर तो 1 नंबर का बात को लाएंगे सर, उसको काटेगा, और काटने के बाद सर उसे क्या करेगा? सर उसको सीने का काम करेगा, और वो हमारी सिलाई होगी। और सिलाई के बाद उसको करना क्या है सर? तब उसको पहना जाएगा। शायद अब मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। आप इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ये आपकी समझने के लिए मैंने इतनी बातें बताया। क्या आप कह सकते हैं सर हमारे पास सबसे पहले कौन सा काम होगा? प्यारे बच्चों, 4 नंबर में जो आपके पास दिया हुआ है जस्ट नापने का काम होगा सर। उसके बाद उस पर मार्क लगाया जाएगा सर, उसके बाद आपको काटने का काम किया जाएगा, और जब काटा जाएगा तो सर उसको आपके पास सिलाई किया जाएगा, और सिलाई जैसी हो जाएगी तो सर अब उसको हमको अंत में पहनने की ज़रूरत है। अब बताओ, ये 5 वर्ड्स हैं, रियल में हमारे पास हर वर्ड का अपना एक खास क्रम है। शायद इस क्रम के आधार पर यदि व्यवस्थित करते हैं तो ये व्यवस्थित की हुई जो हमारे पास शब्दों का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड आपके पास जम्बलिंग हो गई। मुझे विश्वास है कि आप जम्बलिंग में वर्ड का अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं। चलिए, एक मैंने बेसिक बता दिया, क्या आपको समझ में आई होगी? सारे लोग कमेंट में देखें भाई। स्वीटी सिन्हा, थैंक यू बाबू, थैंक यू। विकास, बहुत अच्छे। विकास, प्रिया कुमारी, और सारे लोग कहाँ गए भाई? आप आए। नागमणि, क्या दिक्कत है? कुछ बोलिए। अच्छा, उस वक्त आपके पास आवाज़ नहीं जा रहा था, और यहाँ से आपके पास कंप्यूटर से ऑफ किया हुआ था। चलिए, अब तो आवाज़ जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आइए, अब बनाइए। मैं ये कह रहा था, क्या ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ क्या समझ में आ रही है? चलिए, हमने एक क्वेश्चन को डील किया है जिसमें आपके पास 5 वर्ड्स हैं। आप पांचों का कैसे हम लोग व्यवस्थित करते हैं लॉजिकल सीक्वेंस में, उसी के आधार पर आपको लगातार प्रत्येक क्वेश्चन को डील करना है। आप आइए, सबसे बेहतर क्वेश्चन अब इसमें देखिए कि प्यारे बच्चों, क्या आपके पास अब 6 वर्ड हैं। आज सारी वर्ड्स को हम लोग को एकदम सजाने की ज़रूरत है।
अब इस पर हम लोग लॉजिक थोड़ा सा लगाएं। मैं चाहूँगा कि आप इस शब्द को अपने ढंगों से सजाएं, और नहीं तो हम इसको अपने क्रम के आधार पर व्यवस्थित करेंगे। पहले हमारे सेट करने से अच्छा हो आप एक नज़र आप इसे देख लें, उसके बाद तो मेरा पॉइंट चलेगा ही चलेगा। देख लो कितने लोग इसको सजा पाते हैं भाई, बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 को देकर क्रम बताने की ज़रूरत है। आप चाहें तो इसकी 2 नंबर का जो आंसर होगा आप उसे लिखने का काम करें। चलिए प्यारे बच्चों, हम बताते हैं फिर पुनः इस क्वेश्चन को। अच्छा, इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ 4, उसमें सबसे पहले कौन आया? 4। इसका मतलब है कि इसमें जो भी स्टार्टिंग होगा उसमें पहला को फॉलो करेंगे। प्यारे बच्चों, पहला हमारे पास क्या है? बुक। चलिए, हमारे पास पहला हो गया, वो 4 नंबर में है। ओके, यानी 4 नंबर में हमारे पास बुक है। अच्छा, ये बताओ, कोई भी जो बुक तैयार होता है, क्या एक बुक का निर्माण होने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, और वही चीज़ों के आधार पर इसमें दिया हुआ शब्दों को आपको अरेंज करना है। अब आइए, 4 नंबर को हमने ले लिया। सर, किताब तो हमारे पास हो गया। क्या इसमें बता सकते हैं कि जब हमारे पास कोई किताब तैयार होता होगा तो रियल में उसके पास एक पैराग्राफ होता होगा, या आपके पास कोई अध्याय होता होगा, या अध्याय होता होगा उसमें वाक्य होता होगा। अब इसी को हमको छांटने की ज़रूरत है। प्यारे बच्चों, हम बताना चाहेंगे, जब एक बुक बनेगा तो जैसी बुक की निर्माण होगी तो उसमें अध्याय तैयार होगा। क्या क्लियर है? और जो अध्याय होगा उसमें आपके पास एक पैराग्राफ होगी। ऐसा लग रहा है? यानी सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले किताब आइए। क्या किताब का निर्माण होने में रियल में आपके पास अध्याय की ज़रूरत होगी? आपके पास अध्याय की ज़रूरत होगी। अच्छा, यदि आप अध्याय ले लेंगे तो रियल में उसके पास एक पैराग्राफ, अनुच्छेद जिसे बोला जाता है, अनुच्छेद की बात आएगी। और ये जो अनुच्छेद बना हुआ रहेगा, आप बता सकते हैं ये अनुच्छेद का निर्माण रियल में आपके पास वाक्य से होता होगा। वाक्य, अब आप देखते जाएंगे, सिलसिलेवार आपकी बनते जाएगी। अच्छी, जो वाक्य बना होगा, क्या सर वाक्य तो शब्द से बनते होंगे? तब हम लोग लिखेंगे शब्द को। अच्छा, अब बताओ, शब्द का निर्माण जो हमारे पास होती है वो किससे होती है? अक्षर से। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, अक्षर से होता है। अब प्यारे बच्चे बताओ, हमने कितने शब्द लिया? 6, और 6 का एक क्रम बनाए। आपने सबसे पहले क्या लिया? सर, किताब बनता है, उसमें अध्याय होती है, और जिसमें अध्याय होती है उसमें अनुच्छेद होती है, पैराग्राफ होती है। पैराग्राफ का निर्माण आपकी वाक्य से होती है, और वाक्य किससे बनती है? शब्द से बनती है। अच्छा, और शब्द का निर्माण किससे होता है? अक्षर से होता है। आप अक्षर है। अच्छा, ऐसा लगता है कि आपके पास यदि क्रमबद्ध व्यवस्थित करें तो आप 4 नंबर के बाद आपने किसको लिया? सर, अध्याय 2 नंबर को। तो 4 के बाद आपके पास 2 आ गया। अच्छा, जैसे 2 आया तो आप अनुच्छेद लिया, सर आपके पास 2 आया। कन्फर्म है आपके पास यही ऑप्शन होगा। यानी इस 6 वर्ड में आपके पास दूसरा जो ऑप्शन लिया, ये आपके पास एक क्रमबद्ध हमारे पास अरेंज किया हुआ, एक लॉजिकल अरेंज किया हुआ। अच्छा, एक बात यहाँ ध्यान देंगे, जो भी आपकी लॉजिकल बनाए हैं आपके पास क्रम का 2 पार्ट है। प्यारे बच्चों, आप बुक से अक्षर के पास गए, क्या जरूरी है हम अक्षर से ही शुरू करते? जैसे कल्पना करो, सबसे पहले अक्षर लेंगे। क्या अक्षर से आपके पास शब्द की निर्माण होती है? और जैसे शब्द का निर्माण होता तो वाक्य बन जाता होगा, और जैसे हमारे पास वाक्य बनती होगी तो पैराग्राफ बनता होगा, और जैसी पैराग्राफ बनती होती अध्याय बन जाती होती, और जब पूरी अध्याय को मिला दिया जाता तो बुक बन जाता हो। तो अब यहाँ पर बताइए, आपकी 2 दिशाएं होगी। अब ऑप्शन कैसा है इसके ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन आपके पास इस दिशा से भी दे सकता था, आपके पास दिया जाता 3, आपके पास ऐसा भी रहता 3, 5, 1, 6, 2, 4। यदि ऐसा होता तो रियल में वो भी आपके पास क्या था? सही आंसर था। मैंने बताया आपके ऑप्शन ऐसा यदि रहता
ए भी सही था। क्यों? क्योंकि सबका एक खास क्रम सही है। आपने किससे लिया? लेटर सर। लेटर से आपने क्या बनाया? शब्द। और शब्द से क्या बना दिया? वाक्य। अब वाक्य से क्या बना दिया? आपके पास अनुच्छेद। अनुच्छेद से क्या तैयार हो गया? अध्याय। और अध्याय से क्या तैयार हो गया? बुक। तो आप जैसा रहेगा उसके आधार पर करेंगे। ये हमारे पास लॉजिकल सीक्वेंस के नाम से जाना जाता है। मुझे अंदाज है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से समझे होंगे जैसा हम जानना चाहते हैं। क्या वाकई है? 2 का होगा 2 के बी। रोशन, आर्या बी। चलिए भाई, विकास सही है। नागमणि भाई बोलो। सुग्रीव कुमार बहुत बेहतर, सबसे टैलेंट लगते हैं सुग्रीव जी को ही हम समझेंगे भाई। यस यस, चलिए बहुत अच्छे। अब अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आइए, क्या इसको मैनेज कीजिए आप। इसको आप किस तरह से सेट कर सकते हैं देखिए। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। क्या अरेंज करें भाई? देख सकते हैं। चलिए विकास बोलिए था, स्वीटी सिन्हा, रोशन आर्या, चलिए नागमणि, आप बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं भाई। आप लोग का आंसर देख लेते हैं। कुछ नहीं, नागमणि जी आंसर दीजिए। चलिए भाई आइए इस क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इसमें आपके पास 5 वर्ड्स हैं। कितने हैं? 5 वर्ड्स। अच्छा, एक इसको लॉजिक में सरियाना चाहते हैं, कैसे किया जा सकता है? अच्छा, ये पहले बताओ, इसमें कौन ऐसा हमारा वर्ड है जो एक बेस बनता हो? प्यारे बच्चे, जहाँ से हमारे पास शब्दों का लिंक जुड़ता हो। क्या इसमें आप देखते हैं सबसे बड़ा बेसिक बिंदु आपके पास अपराध है। क्या है? अपराध है। अच्छा, हमारी समाज में ये जो प्रशासनिक रूप जो दिया जाता है, अपराध को रोकने के लिए दिया जाता है। क्या कन्फर्म है आपके पास यदि कोई व्यक्ति अपराध करता हो तो सबसे पहले उस अपराध का कंट्रोलिंग करने के लिए आपके पास पुलिस जाती होगी। क्या आप झगड़ा करते होंगे? स्वाभाविक है आपके घरों पर पुलिस आती होगी। अच्छा, पुलिस क्या करती है आप ही बताइए। अरे पुलिस क्या करती है? आपके पास जैसी पुलिस पहुंचेगी आपको पट से न्यायालय में पहुंचा देगी कि सर अब आप इस व्यक्ति को देख लें, और जैसे न्यायालय में जाएंगे तो जज साहब उसकी पूरी कहानी सुनेंगे, अर्थात वो जजमेंट करेंगे, फैसला करेंगे, और जैसे ही फैसला होगी उस व्यक्ति को सजा हो जाएगा। अब आप बताइए, रियल में हमारे पास जो भी 5 शब्द हैं, क्या एक खास क्रम में है? यानी इसको खास क्रम में करने के बाद लगता है कि हाँ सर, आपने जो बात बताया हर शब्द में एक लॉजिक है, और वो भी लॉजिक का पार्ट क्या है? एक क्रमबद्ध है। उसके बाद वही शब्द आ सकते हैं, उसके बाद वही शब्द आ सकते हैं, ये लगातार क्रम रहेंगे। अब तो मुझे अंदाज है इस आधार पर इस ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। अब तो बता सकते हैं आंसर क्या होगा। क्या बताइए? क्षिति सिन्हा, आपके पास सी आ रहे हैं, अश्मिता सिंह बी बोल रहे हैं, नागमणि जी 3 बोल रहे हैं, रोशन जी 3 बोल रहे हैं। क्या आप मेल कर लें? अब आइए हम मेल करते हैं, आप अपने आंसर को मिलाइए। सबसे पहले आपके पास क्राइम होंगे। चलिए क्राइम होगा, ए ऑप्शन किसी कीमत पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहला बिंदु हमारे पास सी है, हमने सी को ले लिया। अच्छा, इस ऑप्शन के आधार पर बताओ, सेकेंड हर हाल से 1 होगा। क्यों? क्योंकि अपराध के साथ पुलिस आ गई ऑप्शन के आधार पर। आप बताओ प्यारे बच्चों, 2 और 4 में इसकी बात कौन होगा? क्या 2 और 4 में आप बताइए, क्या न्याय के पास जाएंगे कि पहले सजा देंगे? सर पहले न्याय के पास जाएंगे। तो क्या 2 वाले तो कट गए, अब आगे इसके पास एक ही ऑप्शन है, ऑटोमेटिक हमारे पास सेट हो जाएंगे। क्या अब तो कंफर्म हो गया? अब 3 नंबर को देखिए, अपराध करेगा, डायरेक्ट उसको पुलिस पकड़ेगी, और जैसी पुलिस पकड़ेगी
तो वो जजमेंट के लिए न्यायालय के पास ले जाएंगे, आने जस्टिस के पास जाएंगे। जैसी जस्टिस के पास जाएगा वो जजमेंट करेगा, और जैसी जजमेंट करेगा वो सज़ा सुनाएगा। और इस तरह से मेरा आंसर कौन हो गया? 3। क्या कंफर्म हो गए? कोई तरह की दिक्कत? चलिए भाई, यदि दिक्कत है तो हमको कहो, कमेंट करो। चलिए विकास, आपकी मैसेज मेरे पास बहुत से जाते हैं भाई, क्या हम तो नहीं समझ पाए। प्रिया कुमारी 3C। चलिए अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं, अगली क्वेश्चन की ओर चलिए। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डील कीजिए, देखिए इस क्वेश्चन को। क्या इस क्वेश्चन के लिए हम आपके पास छोड़ते हैं, क्या आप इसकी जवाब कैसे देते हैं? दीजिए। लॉजिक लगाइए, आप अपना ढंग से लगाइए। चलिए 4 का दीजिए, 4 का। मैसेज बहुत लेट से आता है क्या? चलिए भाई, अब हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले क्या होना चाहिए बताओ सर? आप बताइए, ये चारों 5 शब्द को एक साथ देखिए, और ऑटोमेटिक है कि देखने के बाद आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा। क्या सर? आप बताइए, चाबी का संबंध किससे है? ताला से। अच्छा, ताला कहाँ लगता है सर? ये तो दरवाजा में लगती है। अच्छा, दरवाजा में जब लगती है, ऑटोमेटिक दरवाजा खुलेगा तब आप कमरे के अंदर जाएंगे। या सर, कमरे के अंदर जाएंगे। अच्छा, जो स्विच होती होगी वो कमरे के अंदर होता होगा ना कि बाहर? अब कितने लोग कहेंगे सर हमारे पास बहुत सारे स्विच घर के बाहर होती है। अरे आपकी बाहर होती हो, लेकिन ये जो हम क्रम बता रहे हैं उसके आधार पर बताइए। तब प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले चाबी लीजिए, और चाबी को आप जा करके ताला में डाल दें, और जैसी ताला आपके पास खुलेगा ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुल जाएगा। और जैसी दरवाज़ा खुलेगा आप अपने कमरे में चले जाएंगे, और जैसी कमरे में जाएंगे आप क्या करेंगे? सबसे पहले बल्ब जलाएंगे, स्विच ऑन करेंगे। क्या आपके पास एक खास क्रम है? अब इसके आधार पर बताओ इसमें कौन ऑप्शन है जो 1 में है? सर आपके पास 1 और 2 में 1 है, बाकी क्या है? नहीं है। अब इसमें देखेंगे, दूसरा ऑप्शन आपके पास 2 और 3 है। स्वाभाविक की चाबी जो है हमारी ताला में देंगे। क्या रियल में हम ए वाला पकड़ेंगे? ए ऑटोमेटिक खत्म हो गया, आपके पास ये आंसर आ गया। क्या हमको लगता है इस आधार पर आपने बातों को समझा होगा। अब आइए थोड़ा सा प्यारे बच्चों, अब इसको बताओ, इसको क्या हो सकता है? देख लो, बहुत तेजी से बताओ भाई। अब इसमें तो ज़्यादा आपको टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बहुत आसानी से बता भी सकते हैं। चलिए देख लें थोड़ा सा हम भाई। आपका बी, किसका बी भाई? चलिए देखिए, इसमें हमारे पास क्या लॉजिक लग सकता है? क्या देखने से भी हमारे पास ऑटोमेटिक लॉजिक काम कर रहा होगा? सर हाथी कितना बड़ा है? बिल्ली, मक्खी, चीता और व्हील। यदि मैं सारे लोग को एक खास लॉजिक लगाएं साइज के आधार पर, तो अब बताओ साइज के आधार पर लगाने पर 2 पार्ट हो सकता है। क्या बड़ा से आप छोटे की ओर आना चाहेंगे या छोटे से बड़े की ओर आना चाहेंगे? तो आपकी ऑप्शन बताएगा कि आपका छोटा से शुरू कर रहा है या बड़ा से शुरू कर रहा है। अब आइए, सबसे छोटा कौन होगा? सर सबसे छोटा आपके पास मॉस्क्यूटो होगा, रियल में होना चाहिए। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? सर ऑप्शन नंबर 1 है। अरे आंसर होगी, ज़्यादा मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं, यही आपकी ऑप्शन सिलसिलेवार बना देगा। अरे 1 3 आ गई तो बाकी जो भी होना इस समय तो 3 है नहीं। आई कन्फर्म है कि आपके पास सबसे पहला आपके पास मॉस्क्यूटो होगा। अच्छा, मॉस्क्यूटो के बाद आप बताओ 2 नंबर में कौन है? सर इससे थोड़ा सा बड़े बिल्ली हैं। अच्छा, बिल्ली के से बड़े कौन है बेटा? चीता है। अच्छा, चीता से बड़े कौन है? तो कहेंगे सर हाथी है। अच्छा, हाथी से बड़े कौन है? तो सर ये तो व्हेल है। अब बताओ, ऐसा लगता है कि इस सवाल का जो अरेंज किया गया है आपके पास रियल में उसकी साइज के आधार पर हुआ है। आप इस तरह से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में चलिए। अब आप देखें, अब आपके पास क्वेश्चन का स्तर बदल गया।
प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चन आपके पास किया था वो सारे के सारे वैसे लॉजिकल सीक्वेंस था जिस शब्दों का समूह था। आपके पास मैंने कुछ क्वेश्चन आपके पास दिया है, ऐसा मत समझ जाना कि सर हमारे पास अब दुनिया में कोई शब्द ऐसा है या नहीं। अरे जो मैंने बेस बताया उसके आधार पर अथाह सवालें बना सकते हो। मैं तो एक कंसेप्ट आपके पास दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी आपके पास लॉजिकल सीक्वेंस बनेंगे जो लेटर से बनेंगे। अब आइए लेटर में क्या होगा। सर लेटर से तो वर्ड बनते हैं, शब्द बनते हैं। अभी आपने शब्द का ग्रुप बनाया, अब हम लोग एक से एक लेटर का जैसे तैसे समूहन रहेंगे और उसको सिलसिलेवार से एडजस्ट करके एक खास अर्थनुमा शब्द जिसका कोई खास अर्थ निकलता हो उस शब्द का निर्माण किया जाएगा। अब यहाँ जो भी बनाएंगे विद्यार्थी रियल में वही बना सकते हैं जिसका उस शब्द का अर्थ रियल में पता हो। यदि उसका मीनिंग वर्ड पावर बहुत कमज़ोर होंगे तो ये जो आपके पास सीक्वेंस बनेंगे उसमें थोड़ा सा मुश्किल में पड़ सकते हैं। आने मीनिंग ही नहीं आएंगे तो आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए कुछ कुछ चीज़ें हम आपके पास समझाते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन बनाने की तरीका में देखो। प्यारे बच्चों, आपके पास कितने लेटर्स हैं? सर मेरे पास 6 लेटर हैं। क्या ये जो 6 लेटर्स हैं इन सारे लेटर को एक विधिवत आप अरेंज कीजिए और ऐसे अरेंज किए जिससे खास नया वर्ड बन जाए और उसका एक खास मीनिंग हो जाए। सर कैसे हम इसको अरेंज कर सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, इसका बनाने की 2 तरीका, या तो बाय फोर्सली आपके पास यदि पावर है वर्ड पावर का तो आप डायरेक्ट मीनिंग निकाल सकते हो, लेकिन यदि वर्ड पावर नहीं है तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको देखकर भी बताएंगे कि हाँ सर ये उचित कोई शब्द है। मान लो मेरे को रियल में वर्ड बनाने नहीं आ रहा है, तब आपके पास ऑप्शन एक बहुत बड़ी सहारा है, हम इसका सहारा लेंगे। हम एक क्वेश्चन को विधिवत बनाएंगे, बाद में आप डायरेक्ट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले विधिवत बनाओ। प्यारे बच्चों, हम पहला ऑप्शन लेना चाहते हैं। मान लो ये कहना क्या चाहता है, आपके पास 6 लेटर हैं और 6वें लेटर को इस क्रम में सजाओ। तो सबसे पहले 4 नंबर के हम लेते हैं। सर आपकी 4 नंबर में एस है, उसके पास 5 नंबर लीजिए। 5 नंबर सर आपके पास टी है, चलिए बहुत अच्छे हैं। फिर आप 2 नंबर लीजिए। सर 2 नंबर आपके पास ए है, चलिए मैंने ए ले लिया। सर आगे 3 नंबर की बात है, 3 नंबर आपके पास टी आ गया। फिर से थोड़ा सा ध्यान देंगे, 4 नंबर एस आ गया। 5 नंबर में आपके पास 5 नंबर में टी आ गया। 2 नंबर में आपके पास ए आ गया। 3 नंबर में आपके पास आर है। अब आइए 1 नंबर में क्या है? सर 1 नंबर में भी है। और बताओ छठा क्या है? आपके पास ई है। अब बताओ ये हमारे पास अस्टार्व है। क्या आपने कभी ऐसा मीनिंग देखा है अस्टार्व? यदि ऐसा है तो आपके पास आंसर होंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा चाहेंगे कि सारे का सारे वर्ड का यूज कर रहे, सारे का सारे लेटर का पहले यूज करना चाहेंगे। आप आओ पहले हम दें 2 वाला। ये तो आपके पास 1 नंबर आ गया। अच्छा प्यारे बच्चों, आप देखो 3 नंबर, यहाँ से काउंटिंग करो। 3 नंबर में कौन आएगा? आर आएगा। सर 2 नंबर आपके पास ए है। 4 नंबर में आपके पास एस है। उसके बाद 5 नंबर में बता दो सर आपके पास टी है। उसके बाद 6 नंबर में बताओ ई है। और 1 नंबर में क्या है? आपके पास भी है। अब बताओ ये कोई शब्द बनता है या नहीं? अरे भाई मीनिंग नहीं जानोगे नहीं पता चल पाएंगे। आगे थोड़ा सा देखो 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या है प्यारे बच्चों? ए है। उसके बाद 3 नंबर में आपके पास आर है। 1 नंबर में आपके पास बी है। 6 में आपके पास ई है। 4 में आपके पास एस है। और 5 में आपके पास टी है। और लास्ट आप देखेंगे सबसे पहले 6 नंबर। 6 नंबर को आपने क्या लिखा? ई। 3 में आर आइए। 4 नंबर में बेटे क्या है? एस है। 5 नंबर में आपके पास टी है। और 2 में आपके पास ए है। और अंत में आपके पास भी है। अब देखो आपके पास इस तरह से अरेंज किया। अब इस चारों शब्द में यदि मीनिंग आपके पास नहीं रह पाएंगे, आप कैसे बता सकते हैं कि सर किसका क्या हो सकता है?
अब आइए हम लोग इसमें देखेंगे आपके पास STARV एक स्टार्व एक शब्द है। रियल में आप मीनिंग देख करके देखेंगे, इसका एक खास अर्थ निकलेगा, लेकिन ये आपके पास रास्टेव है, आर्वेस्ट है, एरस्टेव है, ये सारा शब्द आपके पास नहीं बनता है। अब बताओ हम लोग वही शब्द का चुनाव करते हैं जिससे शब्द बनती है। क्या आपने मेरे कहने का मतलब को आप समझे होंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी शब्द बनाने के लिए आने वाली जो लेटर्स है इसको एक खास लॉजिक में अरेंज करें जिससे कोई शब्द का निर्माण हो सके। शायद आप अगला क्वेश्चन में और विशेष समझ दें। आप देखें हमारे पास एक अलग दिए हैं, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, ये कैसे बन सकता है पहले बताओ। इसको आप बनाने का प्रयास करो। ये आपके पास है 6 लेटर और इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इस सारे लेटर्स को हम ऐसे अरेंज करें जिससे कोई ना कोई हमारे पास खास आपके पास शब्द बन सके। और उस शब्द को बनाने के लिए अरेंजिंग का तरीका है। आप बताएं कैसे इसे अरेंज कर सकते हैं, आप बताइए। ऐसा लगता है प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं एक साथ यदि हम इसे देखें तो ये लेटर से हमारे पास एक शब्द बनेगा, उसका नाम है मेंटल, उसका नाम है मेंटल। अब बताइए ये मेंटल बनता है, क्या बनता है? मेंटल। अच्छा, जो मेंटल बनता है स्वाभाविक है 1 2 3 4 5 6 सारे हमने लेटर्स को यूज किया। अब बताओ यदि मेंटल बनता है तो M आपको कितने नंबर से, सॉरी क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन आपके पास मेंटल बनता है हाँ देखिए प्यारे बच्चों, मेंटल यदि बनाया जाए तो बताओ M कितने नंबर में है? सर हमारे पास 4 नंबर में है। अच्छी 4 नंबर में, तो बताओ मेंटल बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन का यूज किया जाएगा? सर हम सबसे पहले इसका यूज करेंगे। और किसी के पास है? नहीं है। सर आप इसमें अरेंज कर लीजिए, आपके पास एक खास अर्थ निकलेंगे। जैसे देखो आप 4 नंबर में ले लिए M को, सर आपके पास 3 जो है वो E आ गया, और अब आए 5 में क्या है? एंड है, उसके बाद T है, उसके बाद A है, उसके बाद L है। कंफर्म हो गया। क्या आपने अच्छी तरह से समझा होगा? क्या आप यहाँ से कुछ फीलिंग कर रहे हैं? सर अब लेटर किसी भी क्रम में क्यों ना हो, हम उस लेटर्स को आपस में एडजस्ट करके हम एक खास अर्थ निकालेंगे। क्या मेंटल बनाने के लिए इतना ही 6 लेटर की ज़रूरत है? अच्छे, अब इसी तरह से हम और एक क्वेश्चन आपके पास देते हैं। अब आप आइए, क्या आपके पास RUSGA है? अब आप इसको लगाएं कि इतने लेटर से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। कुछ दिमाग लगाओ, और यदि बनाना है तो आप इसे बनाइए। यदि आपसे डायरेक्ट ना बन पाता हो तो मेरी सलाह मान लेना, आप इसकी सहारा जरूर लेना, यही आपकी अर्थ बताएंगे। क्या इसका कोई आंसर देंगे? देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। आप 8 का कीजिए, 8 का। विकास बहुत अच्छे मीनिंग आपने दिया भाई विकास। 8 का बेटा, 8 का बताओ, 8 का बताओ क्या होगा। देखो चलिए किसका आंसर सही है जल्दी बताओ। नागमणि 8 का A, रोशन A। क्या आपको ऐसा लगता है कि A के ग्रुप में जाने के बाद हमारे पास कुछ बनेंगे? क्या बनेगा बेटे बता दो। यदि बनेगा तो क्या बनेगा जल्दी बताओ। अब हम बताते हैं, आपने आंसर सही दिया होगा। ये रियल में बेटे आपके पास जो अर्थ निकलेगा इससे आपके पास शुगर बनेगा। अब आइए SUGAR, यानी हम लोग कहेंगे SUGAR, क्या ही बना? शुगर। और शुगर का मतलब क्या है कहने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसा लगा कि आपने इस तरह की चीज़ों को देखकर अब दिमाग आपकी काम करना शुरू कर गया होगा
क्या अभी आप वर्ड से बना रहे हैं या लेटर से? सर हम लेटर से बना रहे हैं। लेटर का क्रम जैसे तैसे, सारे को एडजस्ट करके आप वर्ड बनाते हैं। अब वर्ड वाला में क्या देखा था, वर्ड में बहुत सारे 3-4 वर्ड होंगे और उसको एक खास किसी ग्रुप में बना करके सब का एक खास क्रम बनता था। ठीक, अब आइए हमारे पास अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अब बताओ TRIFU, क्या इससे आप क्या बना सकते हैं? जल्दी बताओ, फास्ट बताइए। ओके, अब हम दें क्वेश्चन नंबर 9 का प्यारे बच्चों बताओ। चलिए 9 का बताओ। चलिए अब हम यहां से निकलते हैं 9 नंबर वाले में भाई। अब प्यारे बच्चों बताओ, इसमें आपके पास 5 लेटर्स हैं और 5 लेटर्स का सबसे पहला बिंदु ऐसा लगता है कि सर एफ हमारी शुरुआत लें। यदि हम एफ शुरुआत लेते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन आता है। यदि हम एफ लेते हैं तो मेरे पास 2 है, ए 4-4 से है, अगला आपके पास 3-2 है। यदि 3-2 की बात आती है तो लगता है कि हम आर लेते हैं तो आपके पास ए बनता है। उसके बाद आप 5 लेंगे, FRUIT, सर एस लगता है आपके पास फ्रूट बन चुका होगा। एकदम कंफर्म हो गया सर। यानी ये जो हमारे पास लेटर्स हैं, इन सारों को आपस में मिलने के बाद पक्का आपके पास फ्रूट बनेंगे। और फ्रूट बनने के लिए हमारी कौन सा ग्रुप की जरूरत पड़ेगा? अब बताओ सर। FRUIT लगता है कंप्लीट में थे। हम लोग यहाँ पर देख लें, FRU आपके पास ग्रुप नंबर डी, और यही तो आपके पास आंसर है। आंसर क्लियर हो गया। अब किसी को कोई दिक्कत? अब लगता है कि सर इसी तरह से आप कुछ भी दीजिएगा अब हम बता सकते हैं। यानी मैं कहना यही चाहता हूँ कि अभी तक जो भी एग्जाम्पल दिए, क्या आपकी सब लॉजिकल सीक्वेंस आप समझ रहे होंगे? या तो लॉजिकल सीक्वेंस आपकी वर्ड्स का हो सकता है और नहीं तो लेटर का हो सकता है। और यदि इतना हो सकता है तो इसी को सबको आपस में एक व्यवस्थित क्रम में लिख देना ही आपके पास क्या है, जम्बलिंग। मुझे अंदाज लगता है कि इस जम्बलिंग चैप्टर में कितना जान है, अब तो कहे की ज़रूरत नहीं है। क्या ऐसे लगता है कि ऐसी सवालों को हम बनाएंगे तो सर पक्का 1 या 2 क्वेश्चन तो मेरा फिक्स हो चुका है। देखने में कैसा लग रहा था, लेकिन सबको अर्थ निकालने के बाद आपको लगा कि वाकई सर मस्ती आ गया। चलिए, यदि आपके पास थोड़ी सी ताकत आया है तो हम आपके पास एक क्वेश्चन और देते हैं। अब बताओ इससे क्या बनेगा? बताओ इसे बनाओ प्यारे बच्चों, तब हम समझेंगे। 10 नंबर का सवाल। विकास आगे देव बाबू। नागमणि अब ऐसा लगता है कि अब कोई जान नहीं है, अब ऐसा फीलिंग हो गया ना। तो क्या हम इस क्वेश्चन के बाद एक लास्ट आपके पास एक सवाल देते हैं। लास्ट सवाल को आप बना करके देखेंगे। चलिए आप इसे बनाने का प्रयास कीजिए। क्या बनेगा बताओ? बनाओ। ऐसा लगता है प्यारे बच्चों CHASTE, आप इसको देख लेंगे। ये आप वर्ड एकदम उचित है। अब बताओ कैसे बन सकता है? सर आपने CH लिया, 26 पक्का फिक्स हो गया प्यारे बच्चों। अब इधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसी सवाल ऑप्शन भी हमारे पास बहुत ताकत देती है। अरे ऑप्शन ऐसा है जिसके सहारे हम शब्द को बहुत ईजी से बता सकते हैं। अब बताओ मैंने सिर्फ 2 लेटर को एडजस्ट किया, मेरा एडजस्ट हो गया। बाकी जो लेटर है ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि सारी ऑप्शन तो आपके पास समाप्त हो गया। और जो भी करना है इसी को करना है, एक खास मीनिंग आपके पास ले लेगा। चलिए आप 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और है, हम आपके पास थोड़ा सा बताते हैं। आप इसको बनाओ प्यारे बच्चों, तब हम समझेंगे। जल्दी बताओ।
इस शब्द को जल्दी बताओ। चलिए, मेरी दिमाग तो काम कर गया भाई, आप लोग अपनी दिमाग दें। HNRCAB, इससे आप क्या बना सकते हैं? अरे शब्द बनाने के लिए आप इसकी सहारा लो प्यारे बच्चों, इसको लो, इसको लो। अब ऐसा लगता है हम एक सहारा लेते हैं। अच्छा देखो प्यारे बच्चों, यहाँ हम B लिखते हैं, C वाले को R लिखो तो, 5 वाले को A लिखो तो, 2 वाले को N लिखो तो, और आपके पास ये N है, और 4 नंबर का C लिखो और 1 नंबर का 1। अच्छा ये बताओ, ए तुमको कुछ नज़र आता है? देखो क्या है, BRANCH, ब्रांच। और जब ब्रांच आपने बता दिया तो कंफर्म हो गया प्यारे बच्चों, एकदम सही उत्तर हो गया। और सही उत्तर आपके पास किससे होगा बताओ? डी से हो गया। ओके, चलिए हमारे पास 1-2 क्वेश्चन और आपके पास तैयार करते हैं। चलो इसको बताओ, जल्दी से बताओ इसको क्या आंसर होगा। ग्यारह का डी। अरे 12 क्वेश्चन प्यारे बच्चों, 12 दो, 12 का 2। चलिए बहुत अच्छे हैं विकास। 12 नंबर का दीजिए, 12 में क्या होगा? चलिए ओके, 12 नंबर में किन्हीं के नहीं हो पाया। अब आइए प्यारे बच्चों, इसमें तुम देखो, सबसे पहले हम H उठाते हैं। अच्छा H उठाने के बाद तुम ऑप्शन देख लो, क्या सर आपने H उठा करके B दे दिया? और यदि B दे दिया तो हो न जान B ही उत्तर हो, लेकिन B को लेने के बाद उसके अनुसार सेट करेंगे। क्या सर इसके लिए तो आपके पास H हो गया, इसके लिए आपके पास H हो गया, और H तो H हो गया। इसके बाद आपने क्या लिया? सर हमने 1 नंबर लिया। अच्छे अब बताओ 6GR हो गया सर। ऐसा लगता है कि हरमिट बन रहा है सर, हरमिट, HERMIT। अब देखो तो हरमिट है। अरे हरमिट शब्द है, यदि ऐसा शब्द है प्यारे बच्चों तो हमको लगता है कि अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से बहुत सारी क्वेश्चन आपके पास है। अब बताओ, मुझे ऐसा लगता है कि अब किसी को कोई परेशानी नहीं है। अच्छा अब हम बताना चाहेंगे एक सवाल आपके पास जो इस ग्रुप से हटकर है, अभी तक जो भी आपने बनाया वो उससे हटकर है, और वो सवाल कहना क्या चाहता है उसके लिए हम देते हैं। हालांकि देखिए 2-3 सवाल और हैं, मेरे अंदाज है आप इसे बना सकते हो, ठीक इसी प्रकार से आप इसे भी बना सकते हो, सब इसी तरह से मैनेज करके बनाना। लेकिन अगर जो मैं आपके पास एक सवाल दिया हूं ये एकदम अलग है। आप इस सवाल को बनाने का प्रयास किया, जो अभी तक आपके पास जो भी सवालें पूछी गई है ये हमारे पास न्यू मॉडल का है, नया क्वेश्चन है। पहले तो हमारे पास ओल्ड प्रोसेस में जो था वो बना लिया आपने। ये क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास, कोई कहना क्या चाहता है इसके बारे में आप पहले समझें। क्या कहना चाहता है पहले बताओ प्यार बच्चे। बताना चाहता है इनमें से प्रत्येक प्रश्न में एक सार्थक शब्द के अव्यवस्थित अक्षर, यानी आपके पास ये जो आपके पास है कोई एक सार्थक शब्द है और उस सार्थक शब्द का अव्यवस्थित, यानी आपकी पे लेटर जो है जैसे तैसे हैं। अब उसको क्या कहता है? अव्यवस्थित अक्षर दिए गए हैं, सच है। आपको इन अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके आने इसको आप पूरी तरह से व्यवस्थित कीजिए और दिए गए विकल्प में से उस शब्द का चयन कीजिए जो कि पूर्ण व्यवस्थित शब्द के अर्थ में लगभग आपकी समान अर्थ देता हो। एक कहना क्या चाहता है? एक कहना यही चाहता है कि आपके पास जो अव्यवस्थित क्रम में जो लेटर्स है सर उसको आप व्यवस्थित कीजिए, और व्यवस्थित करने के बाद जो मीनिंग निकले उस मीनिंग का कोई एक साइनो शब्द, समानार्थक शब्द जो आपकी वही अर्थ देता हो,
इस ऑप्शन से खोजने की ज़रूरत कीजिए। अब बताइए हमारे पास क्या है। अब हम लोग इससे एक शब्द निकालेंगे, उस शब्द को आप निकालिए कैसे एडजस्ट कर जाएगा। इससे एक शब्द निकालते हैं प्यारे बच्चों, देखो DIL, देखो DIL GENT डेलीजेंट। अब तो डेलीजेंट क्या है? हकीकत ये एक परिश्रमी है, मेहनती है। आप उसी के भाव को इसमें से खोजो, कौन ऐसा शब्द जो इसके अर्थ को दे सकता है। सर क्या इंटेलिजेंट देंगे, डिफ़िकल्ट देंगे, क्यूक देंगे या लेबोरियस देंगे? सर मेहनती तो आपके पास लेबोरियस ही बताएगा। अर्थात अब बताओ, ये जो मैंने 15 नंबर की सवालें दिया, क्या उन सारी सवालों से अलग था? ऐसा विश्वास लग रही है। प्यारे बच्चों, अभी तक आपके पास जो भी मैंने 3 ग्रुप का सवाल दिया और तीनों ग्रुप को बनाने की तरीका आपके पास पता चल गया होगा कि सर अभी तक जो भी आपने बताया मुख्य बेसिक तो 2 ही है। पहला एक लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड और एक लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर्स। इन दोनों की व्यवस्थित क्रम के आधार पर ही पूरे का पूरे हमारी जमलिंग का निर्माण हुआ है। तब मुझे पूरी विश्वास है कि हमने आपके पास जमलिंग का जो भी बेसिक कंसेप्ट दिया होगा बहुत बेहतर लगे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक छोटी सी चैप्टर थी और ये चैप्टर हमको बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यही अज्ञानता के कारण इस साधारण सी क्वेश्चन भी आपकी छूटने की संभावना हो सकता था। अब मुझे विश्वास है कि अब तो खैर किसी कीमत पर छूट ही नहीं सकता है। तो क्या आज इस छोटी चैप्टर तक हमारे पास इतने ही तक विदाई किया जाए? कोई इतराज़ है? तो चलिए प्यारे बच्चों, आज इस छोटी सी चैप्टर में आपको कितना मज़ा लगा होगा ये तो हम तब समझेंगे जब हमारे आपके पास जो प्रेजेंटी है, अटेंडेंस है, आप उसे फुलफिल करें। वही हमारे पास शक्ति पता चलती है कि आपने रियल में मेरी दी हुई कंसेप्ट को अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए आज इतना ही, फिर कल हम आपके पास मिलते हैं एक नई चैप्टर के साथ। ओके बाय।